चेक नंबर 33 दारोबार में। तकरीबन थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक इंडिया का जो बुज़दिलाना इक़दाम इंडिया ने किया है, यहाँ पर एक उनका ग्राउंड है वो गिरा है, लेकिन खुशकिस्मती से अल्लाह पाक करम से यहाँ पर कुछ जानी या माली नुकसान नहीं पहुँचा। इंडिया इससे पहले भी बुज़दिलाना इक़दाम कर चुका है। 2 दिन पहले उन्होंने मसाजिद पर और महल्ले शहरियों पर उसने जिससे हमारे तकरीबन 30 के लगभग जो शहरी हैं वो पाकिस्तान के हैं वो शहीद हुए, और एक बच्चा शहीद हुआ जिसकी उम्र 7 साल है, और वो अपने बकवास कर रहा है, चैनलों पर मीडिया बकवास करता है कि वो तय के ठिकाने थे। एक 7 साल कैसे हो सकता है, ये उनकी एक नालायकी है। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज है वो इंशाल्लाह उसने उसी रात ही उनको मुँह को जवाब दिया और उनके 5 प्यारे जो है वो गिराए। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर संगलेल के मौजूद हैं मलिक काशिफ, उनसे पूछेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है। जी मलिक साहब। असल में जो सा बात है कि पाकिस्तान अभी तक सेल्फ डिफेंस में ये तमाम जो है वो मेजरमेंट ले रहा है, जितने भी एक्ट्स कर रहे हैं अपनी सेल्फ डिफेंस में हमारी ने कोशिश की है कि वो टेबल टॉक पर आए, टेबल पर बात करें। पहलगाम का वाक़या जो है वो एक फेक वाक़या बनाकर पाकिस्तान को हमला करना चाहते हैं। असल में वो चाह रहे हैं कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वो हमसे लेना चाहते हैं। पाकिस्तान फौज ने और हमारी हुकूमत ने लानिया जब है कि हम किसी सूरत से आपने कहा कि गुजराना हमला किया, इससे पहले भी चदर साहब बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं। 2019 में किसी तरह का हमला किया गया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। वो ये इस गलतफहमी में है कि पाकिस्तान के पास शायद पाकिस्तान कमज़ोर है, हम एक ताकतवर दुनिया की चौथी फ़ौज है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे पास ये जो जज्बा ईमानी है, हमारी फ़ौज कम है, लेकिन इसके बावजूद हम उनके साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने हमें जब अभिनंदन का वाक़या हुआ और हमारे जनरल आसिम ने इस वक्त कहा था कि हमने 75 साल में सिर्फ आपको पढ़ा है, आपकी स्टडी की है, आप क्या करते हो। इंडिया वालों को ये बात समझ जानी चाहिए थी कि हमारा जनरल आपके बारे में क्या कह रहा है। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा दुश्मन तो तुम हो, हमने तो तुम्हें पढ़ा है। और इसका जवाब उन्होंने अभिनंदन की सूरत में देख लिया था। और अब देखें जो 29 और 30 की रात, अप्रैल की रात जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो हमारी फ़िज़ाइया ने भरपूर जवाब दिया और उनको वापस उनके घर में धकेल दिया। और अब जो रफ़ेल तैयारे हैं जिनके बारे में दुनिया बड़ा जिक्र करती है, हमारे J-70 ने उनको जो है तबाह बर्बाद कर दिया, ज़मीन बोस कर दिया। अब जब से उनके त्यारे गिरे हैं उस दिन से फ़ज़ाइया उनकी जो है वो काफ़ी उनके जो मोराल हैं वो कम हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ड्रोन भी गिरा है, लेकिन इसके बावजूद गाँव का जज्बा जो है, यहाँ के लोग जो हैं वो अभी भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ नारे लगा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है मलिक काशिफ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का जज्बा है वो जितनी है। बिल्कुल हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए तहसील संगलेल और तहसील शाहकोट। तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे सभी लोग यहाँ पर इस गांव के साथ यकजहती के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पर जो इतना रश है लोगों का और उनका एक ही नारा है, पाक फौज जिंदाबाद। मेरे साथ शाहकोट से APN न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं वो कैसर तूर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे उनका इस बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ देर पहले ये जो शाहकोट का नवाही गाँव दारोवाली है, यहाँ पर एक इंडिया का ड्रोन गिरा है। ठीक है, जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। तो हमारे मुतल्लिक़ अदारे जो हैं वो मौका पर पहुँच चुके हैं और जो लोग हैं उनका जज्बा जो है वो भी दीदी है। वो कह रहे हैं कि हमें ड्रोन का कोई खतरा नहीं, हम अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी कैसर भाई, जो जिस तरह मलिक साहब ने कहा वो कहते थे राफेल है, ये है वो है, जो मोदी है जब पाकिस्तान ने 2019 में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और अभिनंदन को चाय पिलाई थी, उसके बाद उसने एक तकरीब में कहा था कि हमारे पास अगर रफेल हुआ तो हमारे जो जवान है उनका हौसला ऐसे होगा। आपका रफेल भी फेल कर दिया पाकिस्तानी फ़ौज ने, और जो आपका रफेल है उसका मुल्का भी ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई रक्षा लोडर रक्षा होता है पाकिस्तान में। इस बारे में जमाल साहब क्या कहेंगे रफेल के बारे में? मैं ना सबसे पहले बात ये बहुत अच्छा फ्रांस का। और
जब पाकिस्तान ने ये तैयार कराया तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब CNN ने ये रिपोर्ट शाया की, उनकी इंटेलिजेंस ने कहा कि बिल्कुल ये तैयार कराया गया है, तो फिर इसका जो इतराफ़ है वो फ्रेंच। अच्छा ये बात तो चलेगी, बात ये है कि हमारी जो कौम है बड़ी सीरियस है, सीरियस है इस मामले पर। मोदी को ये पैगाम दिया गया। अब मोदी लोगों को ये दूसरे ममालिक को फ़ोन करके कह रहे हैं, आए जी सऊदीया को उन्होंने फ़ोन किया, फ्रांस को उन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने जनाब दीगर ममालिक रूस को उन्होंने फ़ोन किया, जनाब आएँ आप पाकिस्तान के साथ हमारी जो ना वो बैठक करवाएँ। जब हम कह रहे थे कि जनाब हमारे साथ बैठक करें, उस वक्त ये बैठक नहीं कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि असल मामला ये है कि अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम आप पर 2 करेंगे, दोस्ती का कदम 1 बढ़ाएंगे, हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। और दूसरी जो अहम बात है, अभी जो सिंध का जो उन्होंने हमारे साथ मुआहदा मुअत्तल किया है, जब तक ये वापस मुआहदा नहीं हो जाता, तब तक जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी, पानी जो हमारी लाइफ है, ये आप देख रहे हैं, उसी वक्त इंशाल्लाह ताला हम जब तक उस वक्त तक पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, जब तक इंडिया हमारा सिंध का वादा जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करेगा। जी इंशाल्लाह जिस तरह इंडिया ने पहले छोड़ दिया है, बाद में भी देते रहेंगे और इंशाल्लाह उनको दिन में तारे नज़र आएंगे। ये देखें हमारे साथ जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनका ये हौसला आप चेक करें एक नारे से, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, देखिए ये छोटा सा कस्बा है, उनका ये इतना जज्बा है। और इंशाल्लाह ये जो बुद्धि है और उसकी जो बुद्धि जो मीडिया उनको बताना चाहते हैं, यहाँ पर हक़ाइक़ और हैं। आपके बुज़दिलाना इक़दाम से